टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हम हमारी जो क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, राज सिंह जी। राज सिंह जी में हमने देख लिया था कि वो राजा कैसे बने थे, औरंगजेब के साथ उन्होंने क्या किया था, क्या से उनके सपोर्ट किया था, ये सब हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं पहले, फिर इसका ये सेकंड पार्ट है। हाँ जी, तो हमने कल लास्ट क्या देखा था कि जजिया का अगर कोई सबसे पहले विरोध करता है तो वो कौन करता है? महाराणा राज सिंह। इसके बाद में हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जाता है उसकी भी रक्षा कौन करते हैं? महाराजा राज सिंह। अब ये तो होता ही है, औरंगजेब इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तो हम आज थोड़ा आज 1-2 मिनट की वीडियो के बाद देखेंगे। पहले हम देखते हैं एक नया नाम। रूपनगढ़ की एक राजकुमारी थी, चारुमती। तो उनके बारे में देखते हैं। दिवाली का टाइम था, तो वो अपनी सहेलियों के साथ अपने महल में बैठी हुई थी। तैयारी वगैरह करते हैं अपन दिवाली के टाइम पे। तो वो तैयारी वगैरह से कर रही थी, तो उनको आवाज आती है एक बूढ़ी महिला की, जो बाहर चित्र बेच रही होती है। तो अपनी किसी दासी को बोलती है कि जाओ वो देखो कौन, किसकी आवाज है। तो जाती है, कहती है कि क्या क्या हम चित्र बेच रहे हैं, और बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। तो दासी जाती है चारुमती के पास, वो बोलती है कि ऐसी कोई दासी है, मतलब एक वृद्ध महिला है, वो एक पोस्टर्स वगैरह बेच रही है, वो बहुत सुंदर सुंदर है। तो चारुमती कहती है अरे वाह, तो बुला के लाओ। फिर उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ उनसे वो बहुत सारे चित्र खरीदते हैं, जैसे राम भगवान का, भोलेनाथ का, कृष्ण जी का, बहुत सारे वो पोस्टर्स खरीदते हैं। और फिर थोड़े थोड़े हिंदू राजाओं के भी खरीद लेते हैं, महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा सांगा, कुंभा, ऐसे खरीद लेते हैं। तो फिर वो वृद्ध महिला होती है, वो बोलती है कि आपने जब इतने सारे चित्र खरीदे हैं तो आप एक चित्र और खरीदो, मेरे पास सबसे सुंदर चित्र है। तो ऐसे कहती है ठीक है बताओ कौन सा चित्र है। तो वो निकालती है चित्र, और कहती है ये कौन है? कि अरे आप इनको नहीं जानते? तो ये है हिंदुस्तान के शहंशाह, मुगल एम्पायर के शहंशाह श्री औरंगजेब जी। कौन है? औरंगजेब जी। तो अब जब उनको ये बोला जाता है औरंगजेब है, अरे वाह, ये तो मैं लूंगी, इसको रख दो, सबसे पहले इसको रख दो। तो वो रख देती है। अब अपनी सहेलियां उनके पास में बैठ के सब चित्र देख रही होती है, तो उनको बोलती है अपनी अपनी जूतियां निकालो। जूतियां निकलाते हैं, तो और सारे कहते हैं अभी इस पोस्टर पे जितनी मार सकते उतनी मार। और पोस्टर पे जूतियां मार मार के जो जो पोस्टर होता है उसकी तो हालत खराब होती है, पूरी तरह से फट जाता है। फिर वो पोस्टर देती है, वो उस वृद्ध महिला को बोलना ये जाके औरंगजेब को दे देना, बोलना चारुमती ने फाड़ा। ले लेती है वापस। फिर वो लेके जाती है कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली लेके जाती है, औरंगजेब से मिलती है। औरंगजेब को जाके वो ये देती है कि ऐसा है। तो फिर कहते हैं कि ये किसने फाड़ा? कि चारुमती ने फाड़ा। चारुमती को रूपनगढ़ की राजकुमारी है। तो औरंगजेब गुस्सा हो जाता है। औरंगजेब फटाफट से कॉल लगाता है, कहाँ पे? रूपनगढ़। रूपनगढ़ के राजा के पास सीधे फोन करता है, मैं इस तारीख को आ रहा हूँ चारुमती जी के बगल में। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सॉरी मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं इस दिन आ रहा हूँ। तो जो जो रूपनगर में जो राजा होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप आओ, उसके 2 दिन पहले मिस कॉल मार देना, तो जगह हम टेंट वेंट लगवा के थोड़ी व्यवस्था कर देना। अब ये बात पता लगती है चारुमती। चारुमती कहती आपको तो मेरे से बिना पूछे मेरी शादी तय करना है, वो भी औरंगजेब के साथ, मैंने करी शादी। तो उस टाइम वहां के राजा होते हैं चारुमती के भाई मान सिंह। मान सिंह कहते तूने पूछा था हमसे? औरंगजेब के पोस्टर को चप्पल है मार के फाड़ के मुंह भेजते हुए, तो हम तेरे से पूछे तेरे वो कुछ भी हुआ, मैंने जो भी किया, पर आप होते कौन है ये चीज क्या है? उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। कहते शादी तो मैं शादी नहीं करूंगी। वो कहते हैं कि अब तुम लोगों में इतनी भी दम नहीं कि तुम युद्ध कर सको, तो युद्ध करनी बड़ी बात नहीं, हम युद्ध कर लेंगे, लेकिन तुझे पता है हमारा जो साम्राज्य है वो छोटा है, हम हारेंगे, ये भी पक्की बात। अब हारने के बाद में यहाँ के जो मुगल है ना, यहाँ पे आके जितनी भी रूपनगढ़ की लड़कियां है ना, सबको यहाँ से ले जाएंगे और बेच देंगे। उनकी दशा क्या होगी? राजा वो होता है जो सबसे पहले प्रजा के लिए सोचता है, तो मैं मेरी प्रजा के लिए सोच रहा हूँ जो अच्छा हो सकता है, इसलिए ये। तो चारुमती कहती मैं तो शादी नहीं करूंगी, कि तुम अगर मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं मेरी रक्षा खुद कर लूंगी। और मानसी में गुस्सा हो जाता है, हाँ ठीक है तेरी मर्जी पड़ चुका। चारुमती वापस आ जाती है महल में। अब वहां से भी सोचती है कि यार किसको बुलाया जाए जो अपनी रक्षा करे। तो उसको ना वोट सब चलाते हुए एक एड आता है कि अगर औरंगजेब किसी को परेशान कर रहा हो, किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता हो, तो इस ये इंस्टा आईडी दी हुई है, इस पर डीएम कर सकते हैं आप,
या फिर ये हेल्पलाइन नंबर भी कॉल कर सकते हो। तो चारुमती फटाफट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद जैसे राज सिंह जी के पास पहुंचती है, राज सिंह सबसे पहले डीपी दे। डीपी तो अच्छी होनी चाहिए, और डीपी में बहुत बढ़िया लगा रखी होती है। डीपी देखने के बाद वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो चारुमती मैसेज भिजवाती है कि जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी को भगा के उनकी रक्षा करी थी, तो वैसे ही आप आओ और मेरे को यहाँ से ले जाओ। तो राज सिंह जी कहते हैं ठीक है, तुम शादी का कार्ड पहुंचाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अब राज सिंह जी औरंगजेब को मैसेज करते हैं कि सुन, तू ना रूपनगर मत जा, रूपनगढ़ मत जा, वहां ब्याह मैं करूंगा। अब औरंगजेब सोचता है अभी तो इस घटना के थोड़े दिन पहले एक घटना और हुई है। हम जेल वाला के पास में एक जगह पड़ती है रूपनगढ़। रूपनगढ़ की जो राजकुमारी होती है, उससे विवाह करना चाहता है औरंगजेब। कौन करना चाहता है? औरंगजेब। चंचल कुमारी उनका नाम होता है। अब चंचल कुमार शादी कौन करना चाहता है? औरंगजेब। और शादी कौन कर लाता है? राज सिंह जी जाके शादी कर लाते हैं। तो औरंगजेब रिप्लाई करता है कि जब तू वहां रूपनगढ़ में शादी करके आया, सर मां मैंने गुस्सा नहीं किया, चल कोई बात नहीं छोड़ दिया, अब तू यहाँ भी तो करेगा, कभी एस फूल तू तो कभी एस फूल तू ना, यहाँ तो शादी नहीं करूंगा। राज सिंह जी कह रहे नहीं रही, मैंने डीपी देख ली, शादी में ना, शादी तो मैं ही करूंगा। तो औरंगजेब कहता तो युद्ध होगा, क्या ठीक है युद्ध हो जाएगा। अब ये हो जाता है। अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आती तो राज सिंह जी थोड़ा टेंशन लग जाती। वो दरबार में बैठे होते, थोड़ा सा टेंशन में सारे जो दरबारी विद्वान होते हैं सब आते हैं। ये क्या हो गया राज सिंह जी, आप ऐसे की बैठे कि हमारा मेवाड़ बहुत संकटों में है, एक अबला हमें पुकारे। सारे सामान तो मन ही मन कहते आजकल आपको सभी सारी छोरियां अबला ही नहीं लगती। जब से आपने हेल्पलाइन डायल किया नंबर, जब से दिन भर कॉल आते हैं आपके, और सारी की सारी आपको अबला लगती है, आप सबको हमको युद्ध करने भेजते हो, तो क्या चाहते हो आप? ठीक है। अब ऐसी सी बात है कि अब औरंगजेब आ रहा है बस, क्योंकि हाथों के युद्ध होगा तो हाँ ठीक है कर लेंगे युद्ध, तो युद्ध करना बड़ी बात नहीं है। तुमको उनको अजमेर में रोकना है। कहाँ पे रोकना है? अजमेर में रोकना है। तो तुम अगर अजमेर में रोक लोगे तो जैसे ही मेरे वहां फेरे हो जाएंगे, कहाँ पे? रूपनगढ़ में। तो जैसे ही फेरे होने के बाद मैं सीधा के सीधा अजमेर आ जाऊंगा, फिर बाकी का मैं संभाल लूंगा। तुमको जब तक अजमेर में औरंगजेब की सेना को रोक के रखना है। अब आपने देखा होगा जब भी युद्ध होगा, क्या जब भी युद्ध होगा तो हरावल में कौन लड़ेगा? सलूम्बर का सामंत। कौन लड़ेगा? सलूम्बर का सामंत। तो उस टाइम सलूम्बर के जो सामंत थे उनका क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। अब रतन सिंह चुंडावत को सलूम्बर संदेश भेजा जाता है कि ऐसे ऐसे युद्ध है, आपको कल निकलना युद्ध के लिए। रतन सिंह जी मना रहे कि मैं तो नहीं जा रहा युद्ध में। अब क्यों मना करते हैं कि जी जिस दिन लेटर मिलता है ना उसके एक दिन पहले उनका ब्याह हुआ था, शादी हुई होती है उस टाइम, वो सारे फेस्टिवल वगैरह चल रहे होते हैं, त्योहार त्योहार क्या सारी सारी शादी के जो जो बात के फंक्शन होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो मना कर देते हैं। अब ये बात पता लगती है उनकी बीवी को। अब उनकी शादी किससे हो रखी है? हाड़ी रानी से। हाड़ी रानी कौन? हाड़ा की जो बूंदी में हाड़ा है उनकी, तो उनकी शादी हो रखी होती है। और उनका क्या नाम है? सहल कंवर। क्या नाम है? सहल कंवर। सहल कंवर से उनकी शादी हुई, ये बात सहल कंवर को पता लगती है। सहल कंवर रतन सिंह से बोलती है ऐसा मत करो, आप जाओ युद्ध लड़ो, कोई बात नहीं युद्ध लड़ते। कहते मेरे को नहीं जाना, कल तो शादी हुई तो इनको भी तो सोचना चाहिए था। अभी तक जहां बोला इन्होंने मैंने वहां युद्ध लड़ा, लेकिन इनको भी तो सोचना चाहिए कि कल शादी हुई है तो अभी मैं थोड़ा तो घर बार में रहूंगा। अब शहर कौन बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आने वाली जो पीढ़ियां है वो ना आपको गाड़ियां खरीदी। हमारा बीच में सब बेलकड़ा दादा हुआ था जो एक औरत के पीछे युद्ध लड़ने नहीं गया, और उनसे और हमारा जो हारावाल का हक था, तो चुंडा जी ने अपनी सिंहासन छोड़ के हंसा भाई के बेटे मोकल को दिया था। उस टाइम तय हुआ था कि हरावाल में हमेशा कौन लड़ेंगे? सलूम्बर के सामन चुंडा के वंशज। वो आप हक इनसे क्यों छीन रहे हो? इसलिए आप जाओ। बड़ी समझाने के बाद रतन सिंह जी मानते हैं, आधे मन से मानते हैं। घोड़ा वोड़ा तैयार होता है, बाहर आते हैं और ऊपर झोरों के बने होते हैं। झोरों को मैं रानी बैठी होती और देख रही होती इनको जाते हुए। अब इसे जाके देखते हैं वो सीधी शैल कमल की तरफ, उनके आंसू आंख के तरफ।
और फिर एक नौकर को बोलते हैं कि जाओ शहर कमर के पास जाओ, उनसे ना कुछ एक ऐसी वो ले आओ कि कुछ चूड़ा या उनकी निशानी को ले आओ जो टाइम पास कर लूंगा मैं वहां पे रात। नौकर जाता है शहर कमर के पास। शहर कमर के पास जाने के बाद वो कहता है कि जो रतन सिंह जी हैं वो कोई ना आपकी निशानी मांग रहे हैं, आप निशानी दे दो। जैसे ही शैल कमर सुनती है तो कहते हैं यार, जब ये यहीं पे अभी इनका मन आधा अधूरा हो रहा है तो क्या गारंटी है कि युद्ध में जाएंगे भी सही, बीच रास्ते में से वापिस आ सकते हैं। या अगर वहां चले भी गए तो भी युद्ध ढंग से लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। फिर वो सोचती है मैं उन हाड़ाओं की बेटी हूँ जिनकी जो मेरी बुआ थी, उनके जो पति थे, मेरे फूफो थे, तो बिना युद्ध के वापिस आ गए थे। तो मेरी बुआ ने गेट बंद करवा दिए थे घर के। पूरे मारवाड़ में उन्होंने मिठाइयाँ बंटवा दी थी, लड्डू बंटवा दिए थे। जो 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 राणा जी उनकी मृत्यु हो गई, जबकि हुई नहीं थी। मैं उन राणाओं की बेटी, मैं उन हाड़ों की बेटी। तो बिना ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। कौन? शैल कमर तलवार निकालती है, अपना शीश काट के दे देती। क्या है, एक दोहा है बहुत अच्छा सा, चुंडा मांगे सेनानी, चुंडा मांगे सेनानी, फिर काटते दियो सर। क्या? चुंडा मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। शतरानी ने अपना सर काट के दे दिया। उन्होंने तो निशानी मांगी थी कि सोना चांदी की कोई निशानी मांगी थी, लेकिन उन्होंने तो अपना शीश काट के दे दिया। कि शीश काट के इसलिए दे दिया कि आप युद्ध लड़ो, आप अपना कर्तव्य निभाओ। सबसे पहला जो धर्म है आपका वो आपकी मातृभूमि के लिए है, इसलिए आप युद्ध लड़ो। इसलिए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा का सीधा अपना सर काट के अपने पति को दे दिया, मतलब रतन सिंह जी को दे दिया। रतन सिंह के जी के पास जैसे ही वो निशानी जाती है वो देखते हैं कि सर कटा हुआ। वो देख के उनको बहुत रिग्रेट फील होता है। वो कहते हैं मैंने गलत किया था। वो उनके जो केस थे वो बहुत लंबे थे, उनके पकड़ते वो अपने गले में वो बांध लेते। कहानियां हमने सुनी है कि जब बाद में राज सिंह जी अपनी बीवी यानी चारुमती को कहानी सुना रहे थे तो वो बोलते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने अपने बाल गले में बांधे, उसमें साथ उन्होंने अजमेर में जाके युद्ध करा। युद्ध करने के बाद उन्होंने इस तरीके से युद्ध किया कि अजमेर से 1 इंच भी औरंगजेब की सेना को बाहर नहीं निकलने। ऐसा भगा भगा के मारा था, ऐसा कोहराम मचाया था कि औरंगजेब की सेना को वापस भागना पड़ा था। तो फिर चारुमती कहती है इसके बाद में क्या हुआ था कि वो लड़ते लड़ते वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और वहां पे शैल कमर भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये हुआ, अगर अभी हम दोनों शादी करके बैठे हैं तो वो रतन सिंह चुंडावत और शैल कमर ने अगर बलिदान नहीं दिया होगा तो हमारी शादी नहीं होती। अगर रतन सिंह जी जाते ही नहीं तो हमारी शादी कभी हो नहीं पाती। ये था उनका बलिदान। तो क्या देखा हमने आज की वीडियो में कि जो राज सिंह जी थे उन्होंने किसे शादी करी थी? चारुमती से। चारुमती कहाँ की थी? रूपनगढ़ की राजकुमारी थी। और राज सिंह जी ने बहुत सारे अनेकों लड़कियों से भी शादी करी थी। उन्होंने कहा था जो जो औरंगजेब को जबरदस्ती शादी करना चाहता है उन सबसे इन्होंने शादी करी, सबसे नहीं पर फिर भी इन्होंने शादी करी थी। इसके बाद में हम देखते हैं शैल कंवर। तो शैल कंवर कौन है? शैल कंवर रतन सिंह चिंदावत की बीवी है और वो हाड़ी रानी है। क्या है? हाड़ी रानी। उन्होंने अपना जो सर है वो काट के दे दिया था ताकि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाए और उस पे लड़ पाए। तो बस अब हम एक चीज और बता देती हूँ मैं, करंट अफेयर से रिलेटेड था पहले ही, कि जो हमारा पहला महिला बटालियन बना था अपने इंडिया का, उसका क्या नाम रखा गया था? हाड़ी रानी बटालियन। क्या रखा गया था? हाड़ी रानी बटालियन। तो बस ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू चैनल स्टडी विद मानसू। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।